नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पॉइंट पर। और पिछले क्लासेस में हम देख रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हमने पढ़ा था, सेंटेंस के पार्ट्स देखे थे। सेंटेंस के बाद हमने उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखा था। सब्जेक्ट के पार्ट्स देखे थे, प्रेडिकेट के पार्ट्स देखे थे। और अब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज चर्चा करने वाले हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग के बारे में। सेंटेंस रीऑर्डरिंग होता क्या है एक्चुअली में? ये एक वाक्य ही दिया होता है जिसमें जो वर्ड्स दिए होते हैं वो इधर उधर रखे हुए होते हैं, उनको क्रम से हमें व्यवस्थित करना होता है। तो उसी को देखते हैं। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें सबसे जो मेन बात है वो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इनको पहचानना हमें आना चाहिए। अगर ये चीजें हम पहचान जाएंगे तो फिर सेंटेंस को रीऑर्डर करने में, उसको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सी चीज क्या है। तो ये हम देख रहे हैं कि ईट दिया गया है, हमें सब पता है कि ये वर्ब होती है, राम सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, नॉट नकारात्मक वर्ड है, और ये क्या है आपका? ये हेल्पिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज हमको पहचानना आना चाहिए, तभी हम सेंटेंस को रीऑर्डर कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अगर जो स्ट्रक्चर है कि वो किस तरीके से हम उसको सेट करेंगे। तो एक जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मल सेंटेंस में किस तरीके से इनको क्रम में रखना है। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसको सबसे पहले हम वरीयता देंगे, जो नॉर्मल टाइप का सेंटेंस रहेगा। उसके बाद हम उसमें जो वर्ब होगी, और उसके बाद उसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वर्ब एक है यानी कि मेन वर्ब दी गई है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब दे दी गई है, फिलहाल तो नॉर्मल सेंटेंस में आएगा नहीं, जैसे नकारात्मक सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो वहां पर हमें जो हेल्पिंग वर्ब भी होगी और आपका मेन वर्ब भी होगी। तो वहां पे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। अगर सेंटेंस में और कुछ दिया गया है तो फिर उसको हम इसके बाद में सेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे इस क्लास को या इन क्लासेस को करेंगे तो उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छी मदद मिलने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस आ जाए या क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस दिया गया है वो आ जाए, तो फिर आप किस तरीके से उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है, हमें पता है कि मैंने पीछे आपको डिस्कस किया हुआ है सेंटेंस वाले टॉपिक में कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप का सेंटेंस, और एक होता है डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस। तो यस या नो टाइप के सेंटेंस में हमें ध्यान में रखना है कि उसमें चूंकि क्वेश्चन वर्ड होगा नहीं, तो हम वहाँ पर सबसे पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट को, और उसके बाद में हम यहाँ पे मेन वर्ब को लाएंगे, उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क का ध्यान में रखना। अब रीऑर्डर वाले सेंटेंस में हम कैसे जान पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे आगे। अगर इसी तरीके से डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस आपको मिल जाए, तो वहां चूंकि वहां में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, तो उसको सबसे पहले रखें, उसके बाद फिर ऊपर वाला जो क्रम है उसको इसी क्रम में इसको लगाएंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस का है या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लगा हुआ है बाद फुल स्टॉप लगा है। फुल स्टॉप अगर लगा है सेंटेंस आपका नॉर्मल का है, अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह लगे हुए हैं तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब बनाना भी उनको उसी आधार पर है, तो इस इनको हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि द हमारा क्या है? आर्टिकल है। ग्रामर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। टीच क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। और एवरी डे ये अन्य में आ जाएगा, अदर में।
तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में देखे थे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके उसको बाहर लाना है। तो हम सब्जेक्ट देख पा रहे हैं कि टीचर है, टीचर, ठीक है, इसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें वर्ब देखना है। वर्ब हम देख रहे हैं कि हमारा एक ही वर्ब इसमें दिया गया है, टीचर्स का, तो उसको उठा लाएंगे, टीचर, टीचर्स। अब उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्रामर है, ग्रामर। और उसके बाद जो अदर बचे उसको हम लिख देते हैं, इसको भी क्रम में लिखते हैं हमेशा, पहले एवरी डे, इस तरीके से आएगा। अब हमारा बच्चा आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर कहीं सेट नहीं होगा, तो हम एक पोस्ट है, पोस्ट के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है द टीचर टीचर्स ग्रामर एवरी डे। मतलब इसमें आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो उसको हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे या क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। इसमें कहीं क्वेश्चन वर्ड हमें दिख नहीं रहा, तो हमें ये दिया गया है आपका सब्जेक्ट, ये दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और ये दिया गया है आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम, चूंकि क्वेश्चन मार्क है, ये आपको ध्यान रखना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठानी है। पीछे वाले में हम पीछे देखा भी था हमने कि अगर यस या नो टाइप का सेंटेंस होगा, तो अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है वहां पे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। तो सबसे पहले हम डज, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा चूंकि नाउन है और वो भी प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम कैपिटल से रख शुरू करेंगे। तो डज राधा। तो इसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारा, सिंग, सिंग के आर्टिकल आ गया, और सॉन्ग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगना है, उसी तरीके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्ड्स को फाइंड आउट करना है कि उसमें दिए क्या क्या गए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। ये दिया गया है ऑब्जेक्ट, और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। और ये है आपका हेल्पिंग वर्ड। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो आप पीछे देखिए क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही, क्वेश्चन वर्ड को उठाना है। तो हम देखते हैं वेन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें हेल्पिंग वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डज, वेन, डज। इसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, वेन, डज, श्याम। उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब लाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, लर्न, वेन, डज, श्याम, लर्न। और इसके बाद लेसन। ऑब्जेक्ट है क्योंकि अपना पार्ट है, तो यहाँ पे इज लगा देंगे, और उसके बाद ये सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। छोटे छोटे पार्ट्स में हमने आपको इस चैप्टर को सिखाने की कोशिश करी है, और इसकी एक्सरसाइजेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, परफेक्ट स्टडी पॉइंट पर। उसको आप लोग इंस्टॉल कीजिए और इन क्लासेस का लाभ लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।